आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं ग्राम चौकीदारों को लेकर वीडियो बनाती हूँ और ग्राम चौकीदारों से जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो ग्राम चौकीदार हैं वो काफ़ी सर पहले से ही सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, यानी कि अंग्रेजों के ज़माने से कार्य कर रहे हमारे ग्राम चौकीदार हैं। मतलब आज की संस्था, आज की ज्वाइनिंग नहीं है, काफ़ी पुराने कर्मचारी हैं ग्राम चौकीदार। लेकिन आज भी अगर बात करें उनके मानदेय को लेकर, बात करें उनके सुविधाओं को लेकर, तो आज भी कहीं न कहीं ग्राम चौकीदारों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। अंग्रेजों के जवानों से ज्वाइनिंग होने के बाद, गाँव की सुरक्षा करने के बाद, जब हमारे ग्राम चौकीदार सरकार के सामने जाते हैं अपनी माँगों को लेकर, तो वहाँ से उन्हें आश्वासन दिलाया जाता है और जब हमारे ग्राम चौकीदार न्याय का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तब वहाँ से ये कहकर उन्हें निरस्त कर दिया गया कि ग्राम चौकीदार इसके पात्र नहीं हैं। तो किसके पात्र नहीं है? मानदेय वृद्धि के। आपको 2500 रुपए ही मिलेगा, इससे बढ़कर नहीं मिलेगा। जबकि ये आश्वासन दिया गया था कि हमारी सरकार आने के बाद आप लोग के मानदेय को 10,000 कर दिया जाएगा, है ना? आज हम बात करने वाले हैं कि ग्राम चौकीदारों से जुड़ी हुई एक संस्था बनाई गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं थंबनेल में 2 लोगो बने हुए हैं। एक उत्तर प्रदेश सरकार का है, दूसरा है वॉइस ऑफ चौकीदार। तो सबसे पहली बात तो हर संस्था का अपना अलग-अलग लोगो होता है ना? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राम चौकीदारों का भी अब एक लोगो है। आपको पता है ग्राम चौकीदारों के लिए अब एक अनु त्रिपाठी जी ने एक एनजीओ स्टार्ट किया है। इस एनजीओ के अंतर्गत सभी ग्राम चौकीदारों को उनका हक मिलेगा, सभी ग्राम चौकीदारों को उनका अधिकार मिलेगा, उनकी पहचान मिलेगी, उनका कार्य मिलेगा, तो सारी चीज़ें रहेंगी और ये रजिस्टर्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ-साफ ये एक रजिस्टर्ड संस्था है, बाकायदे सील-वील के साथ है, तो ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। मैं फिर से कह रही हूँ, मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, आप लोग को गुमराह करना नहीं है। अगर आप लोग नहीं जुड़ना चाहते संस्था से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, है ना? हमारा मकसद सिर्फ़ एक है कि अगर देखिए उन ग्राम चौकीदारों के लिए है जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिन्हें काम करने में दिक्कत हो रही है और जिनके 30 दिन का कार्य दिख नहीं रहा है। चूँकि आप भी जानते हैं 1486 ग्राम चौकीदार न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए थे और वहाँ पे ये कहकर निरस्त किया गया है कि ना तो आपके साथ बेगारी हो रही है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है और ना ही मानदेय को लेकर कोई इश्यू है, क्योंकि जिस तरह आप लोग कार्य कर रहे हैं, उसके हिसाब से मानदेय काफ़ी है ना? इसलिए आप लोग के मानदेय को लेकर बहुत बात बहस नहीं हुई है, क्योंकि प्रूफ नहीं है। अब हम संस्था के थ्रू अगर हमारे ग्राम चौकीदार जुड़ जाते हैं और संस्था के थ्रू जुड़ करके कार्य करते हैं और कार्य क्या करना है? वही कार्य करना है जो और विभाग करते हैं। जैसे कि आपके पीआरडी विभाग क्या करते हैं? आपातकालीन परिस्थितियों में चाहे आपके पेपर, आप भी जानते हैं कि जब भी एग्ज़ाम होते हैं आप लोग की ड्यूटी लगती है। जब आप भी जानते हैं जब कोई फेस्टिवल होता है आप लोग की ड्यूटी लगती है। अब आप लोग की ड्यूटी एनजीओ की तरफ से लगाई जाएगी, है ना? तो वो कार्य आपको दिखेगा। आप लोग को पता है कि आप लोग जब एग्ज़ाम ड्यूटी में जाते हैं तब कभी पैसा आप लोग को नहीं मिलता है। आप लोग जब ये फेस्टिवल ड्यूटी में जाते हैं तब भी आप लोग को पैसा नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखित में नहीं होती हैं। अब अधिकारियों ने कह दिया फलाने ग्राम चौकीदार तुम यहाँ पे चले जाओगे, तुम वहाँ पे आज चले जाओगे, तुम हम ये काम कर लोगे, यहाँ पे ये देख-रेख ये सँभाल लोगे। बोला ठीक है। ये किसने कहा? अधिकारियों ने कहा आप लोगों को, है ना? अधिकारियों ने कह दिया, आपने कर दिया। लेकिन इसका लिखित में कहीं नहीं है कि आपने इतने दिन की ड्यूटी की है ना? इसी कारण ऐसा ही आपके जॉब को लेकर भी हो रहा है। आप लोगों के जॉब में भी ये चीज़ नहीं दिखाई गई है कि आप 30 दिन गाँव की रखवाली या गाँव की सुरक्षा में लगे रहते हैं, है ना? अब हम यहाँ पे आज फार्म को लेकर बात करेंगे। इसको लेकर मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं ग्राम चौकीदारों के संस्था को लेकर
और आज मैं उसका एक और वीडियो बनाने जा रही हूँ। इसमें मैं पहले ही बता देती हूँ कि आप लोग के जो अलग-अलग पोस्ट होंगे, अलग-अलग पद के हिसाब से आप लोग की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर्म दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म है। इस पर लिखा है वॉइस ऑफ चौकीदार सेवा समिति उत्तर प्रदेश, पावर ऑफ राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति भारत। ये पंजीयन नंबर लिख रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, है ना। पद हेतु सपत्र पत्र नियुक्ति पत्र मंडल। तो आप अगर इस एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, संस्था से जुड़ना चाहते हैं, ये देख सकते हैं साफ साफ कि चौकीदारों को लेकर बनी हुई है ना। आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। पिता का नाम, उम्र, अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ग्राम किस थाने से हैं आप, ग्राम चौकीदार, थाना आपके अंतर्गत कौन सा आता है, जनपद कौन सा आता है, राज्य कौन सा आता है, परिवार के सदस्य का नाम व संख्या, मासिक आय, जाति, धर्म, है ना। तो आप इस तरह का फॉर्म भरेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, हर एक संस्था की एक अपनी मर्यादा है। माना कि आप इस संस्था से जुड़ के किसी, मान लीजिए, अच्छे पद में हो गए हैं, है ना। इस संस्था में 4-5 विभागों में आप लोग को कार्य दिया जाएगा, है ना। लेकिन सबकी एक मर्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें इस संस्था से जुड़ गए हैं तो आप मनमानी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप दायरे में रहकर ही कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एक गलत कदम आपकी संस्था पर उँगली उठा सकता है। ये संस्था किसी निजी कार्य के लिए नहीं बनाई गई है। ये संस्था आप लोग के कार्य को प्रदर्शित करने के लिए बनाई गई है ना? आगे लिखा हुआ है, मैं शपथ लेता हूँ कि अपने संगठन के लिए मेहनत करूँगा, ईमानदारी निष्ठा से कार्य करूँगा, किसी भी कार्य संगठन के विरुद्ध नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि मैं अपने संगठन के लिए मेहनत करूँगा, ईमानदारी निष्ठा से कार्य करूँगा, कोई भी कार्य संगठन के विरुद्ध नहीं करूँगा। मतलब आप लोग को अपने संगठन में जुड़कर ही, मतलब रहकर ही कार्य करना है, उसके खिलाफ साजिश नहीं करना है, ईमानदारी से काम करना है, निष्ठा से कार्य करना है, मेहनत से काम करना है ना। अपने सदस्यों की हर पल मदद करूँगा, मदद करने की बात यहाँ पर कही गई है। अपने पदाधिकारियों का सम्मान करूँगा, अधिकारियों के सम्मान की भी बात कही गई है कि आप, पता चला आप एनजीओ से जुड़ गए हैं तो अधिकारियों से बहस करने लगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, है ना। तो आप अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखिएगा। अपने अध्यक्ष के बताए रास्ते पर चलूँगा। यहाँ जहाँ भी मीटिंग या बुलावा होगा, आपात स्थिति छोड़कर सही स्थिति के अनुसार पहुँचूँगा। कराऊँगा प्रदेश को मजबूत कराऊँगा, है ना? आगे लिखा हुआ है, हर जनपद में पदाधिकारी बनाऊँगा, हर अधिकारियों को समझाऊँगा, संगठन में आर्थिक सहयोग करवाऊँगा, किसी से अवैध वसूली नहीं करूँगा, ना करने दूँगा, कानून के दायरे में रहकर काम करूँगा, अपनी शिकायत शासन प्रशासन तक पहुँचाएँगे। इन नियमों का पालन ना करने पर हमें पद से निरस्त किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ-साफ लिखा है, कोई पैसे की बात नहीं है, अधिकारियों से मदद लेने की बात है, अधिकारियों को साथ लेके चलने की बात है ना? जब भी कर्मचारियों को लेकर, जैसे हमारे ग्राम चौकीदार कर्मचारियों को लेकर, जैसे सरकार आज, हमारे पुलिस बल कहीं गए हुए थे, पुलिस अधिकारी कहीं गए हुए हैं, है ना। तो आप उनके साथ जा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन आप एनजीओ के थ्रू जाएंगे तो वो चीज़ दिखेगी आपको, है ना। यहाँ पे सदस्य शुल्क लिखा हुआ है, 500 रुपये साल तक मान्य रहेगा, मतलब 1 साल का मात्र 500 रुपये है। और हर महीने 200 रुपये आर्थिक स्थिति खराब पर माफ़ किया जाएगा। तो अगर आपका आर्थिक स्थिति ठीक भी नहीं है तो आपको 200 रुपये माफ़ भी कर दिया जाएगा, है ना। आगे लिखा हुआ है, प्रदेश कार्यालय दशहरा सुजानपुर कानपुर देहात। यहाँ पे सारी चीज़ें लिख रखी हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिख रखा है, कोई भी डाउट है, कोई भी समस्याएं हैं, आप सुन सकते हैं, जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। देखिए, बहुत टाइम पहले की बात
है, मैं देखी हूँ ग्राम चौकीदारों को, उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था। उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था। हाँ, हमने देखा है, अधिकारियों द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन ये कई बार अनुभव सामने आए हैं। मुझे तो और कोई नहीं दिखा जो सच में मेहनत करे। मैंने देखा है आवाज़ उठाते हुए आप लोग के लिए। इसलिए अगर आपको, मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको लगता है इस संस्था में आपको अपना भविष्य दिख रहा है, आप जुड़िए। आपको पता है, हर जैसे आउटसोर्स कर्मचारी, उनकी भी एक संस्था है। दीपक बाजपेयी जी हैं, वो आउटसोर्स कर्मचारी के अध्यक्ष हैं, है ना? तो हर विभाग जो अपने शोषण से परेशान है, जो अपनी परेशानी से परेशान है, वो डायरेक्ट सरकार तक तो नहीं कह सकते हैं। इसके थ्रू एक संस्था, ये एनजीओ गठन किए जाते हैं, उसके थ्रू कार्य होता है। तो अब आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, आपके द्वारा आप लोग के लिए बनाई जो संस्था है, इससे आप जुड़ना चाहते हैं, इस पर आप कार्य करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप जुड़ गए हैं तो किस पद में हैं ये भी बताइएगा, और क्या आपको इसमें जुड़कर अच्छा लग रहा है ये भी बताइएगा। एक छोटी सी क्लिप मैं दिखाऊंगी कुछ ग्राम चौकीदारों की, वो जुड़े हुए हैं और उनका क्या कहना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बद औरैया और क्या नाम बेला के आसपास के सभी लोग आए हुए हैं। ये यशोदानंदन बैठे हैं। राजेंद्र बाबू जिला अध्यक्ष वरिष्ठ औरैया जनपद से हैं, और सिपाही लाल भी बैठे हुए हैं। ये सभी भाई बंधु बैठे हैं, इनका भी हम आप सभी को परिचय कराते हैं। तो यहाँ पर पूरी फार्म प्रक्रिया चल रही है। जो ये रजिस्ट्रेशन है किस तरह से होता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है। ये देखिए पक्का कार्य है, इसमें कोई में बकवासबाजी नहीं। ये एक नियुक्ति पत्र जारी होता है, ये लेमिनेशन आप करा सकते हैं। इस नियुक्ति पत्र का कोई भी चार्ज नहीं होता है, खाली रजिस्ट्री का पैसा लगता है, क्योंकि रजिस्ट्री 2-3 जगह करना होता है, तो उसी का जो खर्च है वो यहाँ पर शुल्क के तौर पे दिया गया है। साफ़ सुथरा, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ कि जिससे लोगों के मन में भ्रांतियाँ फैलें। क्या नाम है आपका? बबलू। थाना औरैया। आपको कौन सा पद मिला है? तहसील तहसील प्रभारी तहसील प्रभारी को मिला है। तो तहसील के अंतर्गत जितने भी थाने आएंगे तो आप ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है? कोई समस्या, कोई दिक्कत आती है तो आप अपने जिलाध्यक्ष को बताएंगे। उसकी अगर जिलाध्यक्ष से कोई समस्या आती है तो आप हमें बताएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप अपने पदाधिकारी को उल्टा सीधा कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे छवि खराब हो, ठीक है? पूरी ईमानदारी से काम करिए। क्या नाम है आपका? जन्मतिथि। थाना क्या पद मिला है? थाना अध्यक्ष। खुश हैं आप? खुश हैं जी। बढ़िया से काम करो। बढ़िया काम करें अल्लाह। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? कौन सा थाना? कोतवाली औरैया। तो कौन सा पद मिला है? थाना प्रभारी। तो खुश हैं आप पद से? कोई दिक्कत समस्या? कोई हमारे